हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी इसमें बिल्कुल मैं बेसिक से शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले हम इस पार्ट में जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे भारत का जो सामान्य परिचय है। उसके 5 टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। पहला है भारत का अक्षांशीय विस्तार, दूसरा है भारत का क्षेत्रफल, तीसरा कर्क रेखा, चौथा मानक समय और 5वां दूरस्थ बिंदु। इन 5 टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं, मैं सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत की जो लोकेशन है वर्ल्ड के मैप पर या ग्लोब पर, जो भारत की लोकेशन है पूरी पृथ्वी पर, उसे हम कैसे मेजर करते हैं या कैसे हम लोकेट करेंगे कि इंडिया कहाँ पर है। तो उसके लिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ किया जाता है, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। अब पहले अक्षांश और देशांतर रेखा होती क्या है, तो पहले देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। यानी कि जैसे ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, यानी कि लैटिट्यूड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ अक्षांश रेखाएं जो हैं वो हैं हमारी 90 + 90 + 1, यानी कि 181 टोटल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे इक्वेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे कहते हैं कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश, इसे कहते हैं मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं थीं। अब आती है बात देशांतर रेखाओं की, कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि जो आप इमेज में देख रहे हैं, तो ये जो रेड वाली लाइन्स जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, सारी देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं। अब कुछ इंपॉर्टेंट देशांतर रेखाएं हैं। पहली रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा या फिर ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ये जो लाइन है ये लंदन के ग्रीनविच शहर से पास होती है, इसीलिए इसका ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, इसे बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। जो भारत का टाइम है वो इसी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। नेक्स्ट आता है कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, तो ये होते हैं 360, मतलब कुल देशांतरों की संख्या है 360। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लैटिट्यूड्स के बीच का गैप पूछ लेते हैं। तो लैटिट्यूड्स मतलब अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गैप है वो रहता है 111 किलोमीटर। ये सेम रहता है लैटिट्यूड्स में, पर देशांतर में क्या होता है कि ये गैप वेरी करता है। पोल्स पे सबसे कम रहता है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा गैप जो रहता है वो रहता है 111.33 किलोमीटर का। अब नेक्स्ट आता है कि इंडिया की क्या लोकेशन है वर्ल्ड में। तो ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये है 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, और ये जो ग्रीन लाइन है वो है इक्वेटर। और हमारा इंडिया की लोकेशन क्या है, ये जो रेड मैंने क्रॉस किया हुआ ये। अब आती है बात कि भारत के एक्चुअल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं। तो अगर बात करते हैं मुख्य भूमि की भारत की, तो अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। और जब हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो आता है अक्षांश होते हैं 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इसमें हम क्या करते हैं कि अंडमान निकोबार जो हमारा लास्ट टेरिटरी है इंडिया की, उसमें ग्रेट निकोबार से जो लैटिट्यूड पास हो रहा है वो काउंट करते हैं। अब आती है बात कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो जो पूरे भारत का क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब आती है बात कि भारत का विश्व में क्या स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। तो एरिया के अकॉर्डिंग क्या है, एरिया के अकॉर्डिंग 7th पोजीशन है इंडिया की वर्ल्ड में, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है वो है 2nd नंबर पे। नाउ देखते हैं जो इंडिया से बड़े 6 देश हैं एरिया वाइज, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है रशिया, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चाइना, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां इंडिया। 7th पोजीशन पे इंडिया है। अब ये जो पोजीशन थी ये थी एरिया वाइज। अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पे बात करें तो पहले नंबर पे आता है चाइना और दूसरे नंबर पे इंडिया। अब कभी ये भी पूछ लेते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है। तो ये उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन ये। और ये तो क्वेश्चन और बनते हैं इंपॉर्टेंट इससे, कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यह है 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है।
तो ये है ऑलमोस्ट 17.5%, मतलब 17.5% जो विश्व की पॉपुलेशन है वो इंडिया में रिसाइड करती है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, कर्क रेखा। कर्क रेखा से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। वो है कि ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा क्वेश्चन बनता है इससे कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका आंसर है 8 राज्य। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कर्क रेखा का बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मानक समय। जो भारत का मानक समय है वो निर्धारित होता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये पूछ लेते हैं पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगाती है, तो इसका आंसर है 4 मिनट। अभी देखते हैं आता कैसे है। ये आता ऐसे है कि 24 घंटे में पूरी पृथ्वी घूम जाती है, तो उसे 360 डिग्री घूम जाती है वो। उसके बाद जब 360 डिग्री घूम जाती है, 360 देशांतर होते हैं, उसमें 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, यानी कि 1440 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर में घूमने का कैसे निकालेंगे, 1440 डिवाइडेड बाई 360, तो इसका आंसर आता है 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इसके बाद ये बहुत पूछा जाता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, तो इसका आंसर है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अगर इन सब के हम फर्स्ट कैपिटल लेटर ले लेते हैं सारे उसके, तो एक ट्रिक बन जाती है मौका, जिससे हम आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आता है कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो ये है 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। इसे हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि 82.5 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिनट आएगा, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट आता है कि अगर हम ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से यानी 0 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा में जाते हैं या पश्चिम दिशा में जाते हैं, तो समय में क्या अंतर होता है। पूर्व दिशा में जाने पर क्या होता है कि प्रति देशांतर टाइम +4 मिनट होता है, यानी टाइम बढ़ता है, +4 मिनट होता है। और पश्चिम दिशा में जाने पर क्या होता है, हर देशांतर पे -4 मिनट होता है टाइम। और ये जो डायरेक्शन दे रखी है, एरो दिखा रहे हैं, ये सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो जब भी टाइम पूछा जाएगा कि इन 2 देशांतरों के बीच में, तो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि पूरब में जा रहा है या पश्चिम में जा रहा है। पूरब में जा रहा है तो प्लस में आएगा टाइम, नहीं तो माइनस में आएगा। नेक्स्ट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी देशांतर होती है, तो ये होती है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अगर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में कितने टाइम का अंतर होता है, तो ये 24 घंटे का अंतर होता है इन दोनों लाइनों में। और एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर 180 डिग्री मतलब कि इंटरनेशनल डेट लाइन को हम क्रॉस करते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ, तो क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है, और पश्चिम से पूरब की तरफ क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा एक दिन घट जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत के दूरस्थ बिंदु। तो ये जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कौल, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु इसे कहते हैं किविथु। जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है ये है गौरमाता, और दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि पर यह है कन्याकुमारी। अब बात आती है कि अगर भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। तो फ्रेंड्स, ये थे इंडियन ज्योग्राफी के 5 टॉपिक्स जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।